बच्चों, आज मैं तुमको एक खरगोश माँ की कहानी सुनाती हूँ। खरगोश माँ की कहानी? वो कैसी है, जल्दी सुनाइए ना दादी। हाँ बेटा, अभी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक खरगोश रहती थी। उसका नाम था कामा। उसके 3 बच्चे थे, राजू, रिंकू और टिंकू। वो रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाती थी और उनको बहुत प्यार से खिलाती थी। अपने बच्चों के साथ वो बहुत सारी बातें भी करती थी कि कैसे रहना चाहिए, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ये सब बातें वो अपने बच्चों के साथ हमेशा करती। और उसके बच्चे राजू, रिंकू और पिंकू, वो भी उससे बहुत सारी बातें सीखते थे। जब बच्चे काफी बड़े हो गए तो उनकी माँ ने सोचा कि अब इनको इनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। तो उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि अब तुम तीनों अपने अपने घर खुद बनाओ। तीनों बच्चे माँ की बात समझ नहीं पाए। माँ से पूछा कि माँ, हम तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं, फिर तुम हमें अपने आप से दूर क्यों कर रही हो? तब खरगोश माँ ने उन्हें समझाया कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम इस लायक हो कि तुम इस दुनिया में रह सको। इसलिए मैं तुम लोगों को अपना अपना घर बनाने के लिए बोल रही हूँ। पर घर बनाने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ लो कि एक अच्छा घर वही होता है जो हमें हर तरह से बचाता है। तुम सब लोग इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा घर मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ और 1 हफ्ते के बाद मैं खुद आकर तुम लोगों का घर देखूंगी। अब तुम तीनों यहाँ से चले जाओ और अपना अपना घर बनाने की तैयारी करो। तब तीनों ने ये फैसला किया कि हम तीनों को अलग अलग दिशा में जाना चाहिए और अपना घर बनाना चाहिए। तीनों अलग अलग दिशा में निकल चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद राजू को घास फूस का ढेर दिखाई दिया। उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इस घास फूस से अब मैं अपना घर बना पाऊंगा। वो घर बनाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसको अपनी माँ की बात याद आई कि माँ ने ये कहा था कि घर मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। फिर उसने सोचा कि ये घास फूस से बना घर भी तो मजबूत और टिकाऊ होगा। उसने अपनी माँ की बात भुला दी और घास फूस से अपना घर बना लिया और उसमें रहने लगा। राजू का घर अच्छा तो था, लेकिन उतना मजबूत और टिकाऊ नहीं था जितना कि उसकी माँ ने कहा था। दादी, क्या राजू का घर मजबूत नहीं था? नहीं बेटा, उसका घर तो घास फूस से बना था, फिर इतना मजबूत कैसे होता? वहीं रिंकू जब जंगल में गया तो उसे एक जगह पर पत्ते और लकड़ी दिखाई दिए। उसने लकड़ी और पत्ते से अपना घर बनाने का सोचा, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आई कि घर तो बहुत मजबूत होना चाहिए। पर रिंकू तो बहुत थक चुका था और उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो मजबूत घर बनाने के लिए सामान जुटा सके। इसलिए आलस करके उसने उन्हीं लकड़ी और पत्तों से अपना घर बना लिया और उसमें रहने लगा। दोनों राजू और रिंकू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में अपना घर बना लिया था। उधर दूसरी ओर पिंकू पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा। उसे कहीं घास फूस और पत्ते भी दिखाई दिए और लकड़ी भी दिखाई दी, लेकिन उसने अपनी माँ की बात को नहीं भुलाया। इसलिए उसने एक साधारण सा घर नहीं बनाया। वो एक मजबूत घर बनाना चाहता था, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। इसलिए उसने अपनी खोजबीन जारी रखी। दिन भर वो घूमता रहा और शाम को थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने पहुंचा। उसने वहां पर एक बंदर को देखा जिसके आसपास बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी और वो वहां पर सुस्ता रहा था। उसने बंदर से पूछा कि भैया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो बंदर ने उससे कहा कि मैं अपनी ईंटें बेचने के लिए यहाँ बैठा। बंदर ने पिंकू को बताया कि इन ईंटों से बहुत मजबूत घर बनता है और इन ईंटों से बने घर पर जंगली जानवर भी जल्दी हमला नहीं कर पाते। दादी, क्या बंदर का घर भी ईंटों से बना हुआ था क्या? हाँ, उसका घर भी ईंटों से बना था और बहुत मजबूत था। अब पिंकू भी अपना घर ईंटों से बनाना चाहता था, पर एक समस्या थी उसके सामने कि उसके पास ईंटें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने बंदर से कहा कि मैं भी ईंटों से अपना घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ईंटें खरीदने के लिए पैसे नहीं। तो बंदर ने पिंकू से कहा कि इसमें इतना परेशानी वाली बात क्या है? अगर तुम्हें ईंटें चाहिए तो तुम मुझसे ईंटें ले जाओ और धीरे धीरे करके पैसे चुका देना। अगले दिन बंदर ने पिंकू के यहाँ बहुत सारी ईंटें पहुंचा दी
रिंकू ने उन ईंटों से अपना घर बनाया, जो देखने में भी बहुत सुंदर था और बहुत ही मजबूत था। इधर पिंकू अपने मजबूत घर में रह रहा था और अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उधर राजू बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और तेज हवा चल रही थी और उसको ये डर था कि उसका घर कहीं उड़ ना जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। तेज आंधी में राजू का घर पत्ते की तरह उड़ गया। अब राजू को एक ही उपाय सूझा कि वो भागकर रिंकू के घर छुप जाए, और फिर उसने ऐसा ही किया। वो रिंकू के घर गया और वहां पर रहने लगा। जब राजू रिंकू के घर जाने लगा तो एक भेड़िए ने उसको देख लिया और उसके पीछे पीछे हो लिया। और फिर जब वो रिंकू के घर पहुंचा तब भेड़िया भी रिंकू का दरवाजा खोलने की जिद करने लगा। राजू और रिंकू दोनों डर गए कि अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो भेड़िया उन्हें खा जाएगा। पर भेड़िया ने कहा कि अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे इस घर में आग लगा दूंगा और तुम लोगों का भुना हुआ मांस खाऊंगा। बेचारे राजू और रिंकू तो बहुत डर गए थे। दादी, क्या भेड़िया राजू और टिंकू को खा गया? नहीं बेटा, लेकिन जब भेड़िया ने देखा कि राजू और रिंकू दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो उसने उनके घर में आग लगा दी। उनका घर धू धू करके जलने लगा। बेचारे दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे और पिंकू के घर पहुंचे और उससे सहायता मांगी। पिंकू ने दोनों को अपने ईंटों से बने घर में रख लिया और इस तरह से राजू और रिंकू की जान बच गई। अब दोनों समझ गए थे कि एक मजबूत घर का कितना महत्व होता है। तो अगले दिन दोनों ने बंदर के पास जाकर के उससे ईंटें खरीदी और अपना अपना ईंटों का मजबूत घर बना लिया। जब एक हफ्ते के बाद उनकी माँ उनके घर आई तो वो उन तीनों के ईंटों से बने मजबूत घर को देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने तीनों की बहुत तारीफ की। अब उनकी माँ संतुष्ट थी कि तीनों भाई जिम्मेदार हो गए और तीनों अपने ईंटों से बने मजबूत घर में खुशी खुशी रह रहे। तो बच्चों, कैसी लगी तुमको ये कहानी? बहुत अच्छी लगी। बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। जी दादी। अच्छा बच्चों, अब अपने अपने घर जाओ और अपना होमवर्क करो और कल मैं तुमको फिर से एक नई कहानी सुनाऊंगी। जी दादी। आप जाओ।